हमारे देश में दोस्तों करीबन 90% लोग किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और उनमें भी 50% तो ऐसे हैं जो कट्टरवादी कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना ज्यादा धर्म का बोलबाला रहेगा हमारी देश में तो चीजें भी कुछ ऐसी ही होंगी जिससे लोग शर्म भी खा जाएं। अब हाल ही में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे और उस वीडियो की वजह से इंडियंस को ग्लोबली हेट का सामना करना पड़ा था। लोग अलग अलग प्रकार की बातें लिख रहे थे सोशल मीडिया पे टूवर्ड इंडियन नेशनैलिटी। लोग ऐसी बातें करने लगे थे जो शायद आपको भी बुरा फील करा दे। लेकिन आखिर वो वीडियो क्या था? वो दोस्तों वीडियो था कर्नाटक के साइड के एक पूप फेस्टिवल का, जहां पर लिटरली लोग पूप से, गोबर से इंसानों के खेल रहे थे फेस्टिवल। अब ऐसी जगहों पर किसी फॉरेनर का जाना पहली बात तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, फिर उसे सर्कुलेट करना, वायरल करना और पूरी दुनिया को ये बताना कि एक ऐसा फेस्टिवल भी यहाँ पर खेला जा रहा है जहां पर लोग पूप अपने करके फेंक रहे हैं दूसरों के ऊपर। इसी बात पे इंडिया को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ही ज्यादा ब्लैकलिस्ट मिला। और ये अकेला एक इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। हमारे देश में एक टाइम पर गौमूत्र के बारे में इतनी चर्चाएं हो रही थी न्यूज चैनल्स पर कि आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर ये चर्चा किस बात के ऊपर था कि बेनिफिट्स क्या हैं गौमूत्र के। और कई सारे साधु, कई सारे पंडित ये कहने लगे कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, गौमूत्र का जिक्र है और लोगों को इसे पीना भी चाहिए। लोग पी भी रहे थे और ये न्यूज भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है ग्लोबली। अब ऐसे दोस्तों एक दो इंसिडेंट नहीं, कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो धर्म की वजह से निकलते हैं और पूरे इंडिया के नाम को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट मिलने लगता है। ये दोस्तों सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स नहीं है, ये हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी को दिखाता है, हमारे यूथ के मेंटालिटी को, हमारे फ्यूचर को इवन दिखाता है कि आखिर हम किस दिशा में हैं, कि आखिर हम किन चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने देश में, अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में। ये चीजें हमें दिखाती हैं। हम अगर चाइना की तरफ नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखते हैं टेक्नोलॉजी, हमें दिखता है ऐसे कहें कि चीजें जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। हमें दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें दिखता है काम करते हुए लोग, प्रोफेशनल लोग, ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला देश के रूप में हम उसे देखते हैं। अमेरिका को देखते हैं तो हम एक सुपर पावर के रूप में उसे देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा है, लोगों के अंदर सिविक सेंस कितना है। हम ये सब देखते हैं जब हमें अमेरिका या चाइना जैसे देश का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन हमें इंडिया का नाम सुनते क्या दिमाग में आता है? करप्शन, धार्मिक इलॉजिकल लोग, पॉलिटिशियंस और सिर्फ करप्शन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो सिविक सेंस, अनहाइजेनिक फूड और न जाने कितनी सारी निगेटिव चीजें जो हमारे देश में होती आ रही हैं। और ये दोस्तों हमारे देश के लोगों को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब्रॉड्स में पजीत, अनहाइजेनिक, स्टिंग लाइक करील, ये सब स्लैम्स दिए जाते हैं इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ उनके कल्चर की वजह से, उनके नेशनैलिटी की वजह से और उनके द वे ऑफ लिविंग लाइफ की वजह से। इन सब चीजों को देखने के बाद दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में लॉजिकल लोगों की कितनी कमी है उन लोगों की जो एक कहें कि क्रिटिकल थिंकिंग सोच रखते हैं। क्योंकि इस तरीके के फेस्टिवल्स, इस तरीके के रिचुअल्स, इस तरीके की चीजें कौन कर सकता है, कौन बना सकता है, ऐसी चीजें कौन सोच सकता है, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है बात। हमें और कहीं ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो लोग इतने ज्यादा गलत तरीके से भक्ति करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं और जो बाबा हैं वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो एक तरफ जब हम देखते हैं अपने भारत को तरक्की करते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी पहलू है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे देश के लोगों को। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड ही हैं और उन्हीं को ये टारगेट करके उन्हीं से अपनी सारी चीजें कराते हैं। आज के टाइम पर दोस्तों धर्म ना हो करके धंधा बन चुका है, और वो भी पागलों का। लोग इस कदर पागल हो चुके हैं धर्मों के लिए कि हमें जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर अपने ही देश में। लोग थोड़ा सा भी सोचना नहीं चाहते हैं, लोग अपने पुराने मान्यताओं को थोड़ा सा भी बदलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बातें उन्हें बता दी गई हैं वही सच है, वही एकमात्र सत्य है। यही लोग आजकल सोच करके काम कर रहे हैं, तभी हमें शायद ये पूप फेस्टिवल या गौमूत्र जैसी चीजें सुनाई देती हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? वो है दोस्तों धर्म, वो है डर। लेकिन किस बात का डर? डर स्वर्ग या नर्क का, डर पुण्य या पाप का, डर कर्मों का हमें दिया जाता है। और इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं का गलत फायदा उठा करके कुछ धार्मिक लोग, सो कॉल्ड धर्म से कनेक्टेड लोग, लोगों का फायदा उठाते हैं, लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं। भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर
उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, उनका वोट लिया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और ऐश करते हैं उनके तथाकथित गुरु संत, जो खुद को कहेंगे कि बहुत ही मोह माया से दूर हैं, जो कहेंगे कि वो पैसे को कुछ भी नहीं समझते। वही लोग देखेंगे तो 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेकर चलते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो ये चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश की हालत ही ये बता रही है कि हमारे देश में किस प्रकार के लोग हैं, किस तरीके की मानसिकता है और कितने ज़्यादा गलत काम जाने या अनजाने में लोग कर रहे हैं इस देश में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।